हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2024 का है। जेई मेंस 2024 का जनवरी में जो हुआ था उसका है। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चंस? एक रिएक्शन दिया हुआ किसका, लेड क्लोराइड का और अमोनियम फास्फेट का। तो बन रहा है लेड फास्फेट और अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये दिया हुआ है 72 मिलीमोल लेड क्लोराइड, 72 मिलीमोल है क्या लेड क्लोराइड। मिक्स किया गया है 50 मिलीमोल ऑफ अमोनियम फास्फेट। तो देन पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ लेड फास्फेट फॉर्म मिलीमोल में नियरेस्ट इंटीजर में। तो ये इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? जब हमें कोई रिएक्शन दिया होता है, जैसे हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है 3 PbCl2 बन रहा है, रिएक्ट कर रहा है अमोनियम फास्फेट के साथ, बन रहा है लेड फास्फेट, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, जब हमें दो रिएक्टेंट दिया होता है, जैसे देखिए PbCl2 कितना दिया हुआ है 72 मिलीमोल दिया हुआ है और अमोनियम फास्फेट कितना दिया हुआ है 50 मिलीमोल दिया हुआ है। तो जब हमें दो रिएक्टेंट दिया होता है तो उस केस में हम पहले प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक कोई लिमिटिंग होगा, एक कोई एक्सेस में होगा, या फिर दोनों लिमिटिंग में हो सकते हैं। रीजन, लिमिटिंग रिएजेंट अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम किसी एक के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट निकाल देंगे, जबकि जो प्रोडक्ट होगा हमारा, वो जो ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमारा कौन डिसाइड करेगा, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इन दोनों में से जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम ये फार्मूला लगाएं। कौन सा? गिवन मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये फार्मूला लगाएं। जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी वो एक्सेस में हो जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए। तो PbCl2 कितना है, गिवन मोल कितना है 72 मिलीमोल है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 है। तो ये कितना आ जाएगा 24 मिलीमोल। इसी तरह से दूसरा लिमिट क्या है हमारा, अमोनियम फास्फेट है। तो अमोनियम फास्फेट कितना मिलीमोल है 50 मिलीमोल है, डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। तो ये आ गया 25 मिलीमोल। हम कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट मोल देख के कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें अगर मोल 50 मोल दिख रहा है तो हम ये लिमिटिंग रिएजेंट मान के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट किससे निकालेंगे, गिवन मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इन दोनों में देखो किसकी वैल्यू सबसे कम है, तो इन दोनों में इसकी वैल्यू कम है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में जिसकी वैल्यू कम आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, जो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हमारा एक्सेस कहलाएगा। अब वही हमारा क्या करेगा, प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। अब जैसे अब यहाँ से देखें तो 3 मिलीमोल 3 मोल लेड क्लोराइड फॉर्म करेगा कितना, 1 मोल Pb लेड फास्फेट, 3 मोल लेड क्लोराइड 1 मोल बनाएगा और 3 मोल लेड क्लोराइड 6 मोल अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो 24 कितना बनाएगा, तो इस तरह से निकाल देंगे। 3 पे कितना बन रहा है 1, तो 1 पे कितना बनेगा 1/3, तो कितना है हमारा 72। तो 72 पे कितना बनेगा, तो 1/3 इंटू 72, तो ये हो जाएगा 24 मिलीमोल। यानी कि हमारा लेड क्लोराइड कितना, लेड फास्फेट हमारा कितना बनेगा, तो लेड फास्फेट हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा 24 मिलीमोल। अब इसी तरह से हमसे अगर इसको पूछ लेता तो क्या करते,
तो ये बन रहा है 3 पे कितना बन रहा है 6 बन रहा है, तो 1 पे कितना बनता 6/3 और 72 है तो 72 पे कितना बनेगा तो 2 इंटू 72 यानी कि 144। तो यानी कि ये कितना बनता तो 154। अगर हमसे पूछता कि अमोनियम क्लोराइड कितना बनेगा तो हम अमोनियम क्लोराइड को कितना लिखेंगे 154 मिलीमोल बनता। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें देता है तो हमें अगर 2 रिएक्टेंट दे दिया हुआ रिएक्शन दिया हुआ 2 रिएक्टेंट दे दिया हुआ और उसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा कितना रिएक्टेंट बचेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, अगर हमें एक रिएक्टेंट देता तब तो हम सारा कुछ उसी से करते, दूसरे वाले को हम मान लेते कि वो क्या है एक्सेस में। लेकिन अगर 2 रिएक्टेंट दिया है तो हम कभी भी मोल देख के लिमिटिंग रिएजेंट का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, हम मोल देख के कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे। जो एक्सेस में होगा उसको कैसे पता करेंगे तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम लोग लगाएंगे गिवन मोल अपान में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इससे हम निकालेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा और वो जैसे ही वो पहले ख़त्म होगा उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए। हम सारे 2024 के सारे PYQ A to Z जो हमारे 10 सेट हुए हैं 10 में से 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 300 जो क्वेश्चन है हम सारे 300 क्वेश्चन को इस चैनल पे अपलोड करेंगे। 2024 का सारा क्वेश्चन अपलोड करेंगे हम इस पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। वहाँ पे जाइए आप कम्युनिटी पोस्ट वाले पे, वहाँ पे आप क्या करिए जो आप सॉल्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो आपको आंसर लगे उस पर टिक करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि उसका आंसर कैसे आएगा क्या आएगा तो आप जाइए कम्युनिटी टेस्ट के कमेंट में, हमने वहाँ पे क्वेश्चंस को पिन करके रखा हुआ उसके सोल्यूशन को, आप उस पर क्लिक करके आप उसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप सो इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए, उनको भी बताइए कि हमारे चैनल पे क्या है PYQ सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक, धन्यवाद।